साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मौका मिल गया कि जब उन्होंने लोकसभा में मणिपुर के बारे में जिक्र किया है। लेकिन आपको मालूम है कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कितनी दफा और क्या कुछ बोला है। उससे पहले बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। लगातार 3 दिनों से सदन में चर्चा हो रही थी और सदन में लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार से सवाल खड़ा कर रही थी और उससे सवाल पूछ रही थी कि आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में दंगा हुआ, हरियाणा में दंगा हुआ और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा करने की कोशिश की गई। सवाल राहुल गांधी ने भी किया, राहुल गांधी के जो तमाम सांसद थे उन्होंने किया, जो इंडिया है उसके तमाम एमपी ने सवालात खड़ा किए। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे और जब वो पहुंचे उस वक्त अधीर रंजन जी जो हैं कांग्रेस के नेता वो भाषण दे रहे थे और उनके आने पर मोदी जी जब आ रहे थे तो बहुत ही कह सकते हैं इस्तकबाल हुआ उनका। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तब जवाब में इंडिया इंडिया का नारा भी लग रहा था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने ये बात कही कि ये ताकत है हमारी कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करने के लिए जब चर्चा शुरू की तब जा करके प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचना पड़ा। और वाकई ये सही बात है, वरना जवाब जिसे देना था वो नहीं दे करके अमित शाह जी कल जवाब देने के लिए आए थे और उन्होंने जो भाषण जो जवाब दिया था वो एक लीपा थोपी के अलावा कुछ भी नहीं था। खैर, प्रधानमंत्री से लोगों की उम्मीद थी। पूरा मणिपुर और देश भर के लगभग करोड़ों लोग आज टीवी के पास बैठे हुए थे, संसद टीवी को लगा करके स्क्रीन के सामने देख रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी आज कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके बाद देश में शांति ही शांति होगी। लेकिन 1 घंटा 31 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक को अच्छे से घसीट दिया। नेहरू जी वही नेहरू जो बहुत पहले दुनिया से जा चुके हैं और वो ही आज भी मणिपुर में हो रहे दंगे फसाद के जिम्मेदार ठहराए गए। उन्हें ही कहा गया कि उनकी वजह से ये सारा चीज हो रहा है। गांधी परिवार की वजह से वहां दंगे हुए, गांधी परिवार की वजह से वहां पर गोलियां चली, गांधी परिवार के लोग की वजह से ही जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को मानने वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, उन्होंने ही हत्याएं की है। तो सरासर जो इल्जाम था वो इन्होंने इस तरफ लाए वो कांग्रेस के तरफ। लेकिन आपको सबसे पहली बात तो ये बता दें कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने शुरू में ये बात कही। लगभग 1 घंटे 31 मिनट में 1 घंटा 29 मिनट इन्होंने खूब हंसी मजाक और ठहाके की दुनिया बना दी। ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा का एक शो चल रहा है। प्रधानमंत्री जिन्हें देश के मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए था, जिन्हें ये बताना चाहिए था कि जो आरपीएफ कांस्टेबल मोदी और योगी का नाम लेकर के हत्या कर रहा था वो गलत था और आगे से कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर मोदी जी ने बात नहीं की। वाकई एक प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन जब ये वो तमाम कटाक्ष का खेल खेल रहे थे, उन्होंने लगातार इंडिया पर हमला बोला। उनका ये कहना था कि इंडिया वालों की वजह से हम जीतते हैं और आगे भी हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये लोग जब जब हमारे साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा रिजल्ट आता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि 2028 में इन्हें प्रॉपर तैयारी करके आना चाहिए ताकि एक कंपटीशन दे सके। मतलब ये कि 24 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी आ भी सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। और आज जो एक नोटिफिकेशन आपको आया होगा कि एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है जिसमें CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें जो इलेक्शन के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें चुनने का जो हक होता है उनसे उन्हें हटा दिया जाएगा। मतलब ये है कि जो अब लोकसभा का चुनाव होगा या आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव होगा, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो पदाधिकारी और उसके जो वरिष्ठ अधिकारी चुने जाएंगे उसमें CJI का कोई हाथ नहीं होगा। खैर, मणिपुर पे उन्होंने बोला, लगभग 6:44 मिनट पे इन्होंने बोलना शुरू किया और 6:46 मिनट तक इन्होंने बोला। मतलब ये कि लगभग 2 मिनट पूरे 120 सेकेंड इन्होंने उस पर दिया और उन्होंने सीधी बात कही है कि भैया कांग्रेस इसके जिम्मेदार है और कांग्रेसियों की वजह से ही ये दंगा हो रहा है। पिछले लगभग 10 साल से 9 साल तो हो गए हैं, 9.5 साल से लगभग इनकी शासन है और अभी भी जो जिम्मेदारी है वो नेहरू जी की है और गांधी परिवार की है। तो ये तमाम बातें हैं आज के जो 1.5 घंटे का जो भाषण है उसका सार बस इतना सा है कि नेहरू जिम्मेदार है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।